नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बीए पार्ट थर्ड संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने प्रथम अध्याय के 30 श्लोक तक पढ़ लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और 31वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए, धर्मेण राज्यं विन्देत, धर्मेण परिपालयेत, धर्ममूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते। यहाँ पर महामना विदुर जी धर्म का महत्व इस श्लोक में बता रहे हैं। अन्वय देखिए, धर्मेण राज्यं विन्देत, धर्मेण च परिपालयेत, स धर्म मूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते। शब्दार्थ देखिए, धर्मेण धर्म के द्वारा, राज्यम राज्य को, विन्देत प्राप्त करें, धर्मेण धर्म से, परिपालित रक्षा करें, धर्म मूलाम धर्म पर आधारित, श्रियम राज्य लक्ष्मी, प्राप्य प्राप्त करना, न जहाति नहीं छोड़ना, न हीयते नहीं छोड़ा जाता। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया जा रहा है। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि राजा जो है, राजा को धर्मेण राज्यम विन्देत, धर्म से ही राज्यम विन्देत, राज्य को प्राप्त करे। कि राजा का क्या कर्तव्य है कि राजा जो है उसको धर्म मार्ग पे चल के, धर्म के माध्यम से ही, धर्म में आरूढ़ होकर ही वह राज्यम विन्देत राज्य को प्राप्त करे, और च धर्मेण परिपालित, और धर्म पूर्वक ही उसकी रक्षा करे, धर्म के साथ ही उसकी रक्षा का कार्य करे। स धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य न जहाति न हीयते, क्योंकि धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य, धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर, न जहाति न हीयते, क्योंकि राजा न तो उसे छोड़ता है, न ही वह ऐसे राजा को छोड़ती है। क्या कह रहे हैं कि राजा का परम कर्तव्य है कि वह धर्म पूर्वक, धर्म के अनुसार ही राज्य को प्राप्त करे, और धर्म से ही उस प्राप्त राज्य की रक्षा का कार्य करे। क्योंकि धर्म मूलक जो राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसे पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न ही वह वही राजा को छोड़ती है। प्रस्तुत पद्य में धर्म का महत्व प्रतिपादित किया गया है। धर्म ही राजा को, राज्य को तथा प्रजा को धारण करने की शक्ति रखता है। अतः किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। राज्य लक्ष्मी भी उसी प्रकार स्थिर होकर निवास करती है जो धर्म पर आश्रित रहता है। अगला, अपि उन्मत्तात् प्रलप्तो बालाच्च परिजल्पितः सर्वतः सारम् आदधा दस्मभ्य इव कांचनम्। अन्वय देखिए, प्रलप्तः उन्मत्तात् परिजल्पितः बालात् च अपि अस्मभ्य कांचनम इव सर्वतः सारम आदधात्। शब्दार्थ देखिए, अपि मतलब भी, उन्मत्तात् उन्मत्ता या पागलपन, प्रलप्त अनर्गल प्रलाप करना, बालात् बच्चे से, परिजल्पितः अत्यधिक बातूनी, अत्यधिक वाचाल प्रवृत्ति का, सर्वतः
मतलब सब ओर से। सारम तत्व की बात, तात्विक बात। आदधात धारण करनी या ग्रहण करना चाहिए। अस्मभ्य पत्थरों से। इव कांचनम सोने के समान। देखिए क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि जहाँ भी उसको सार की बात मिले, वो कहीं भी मिले, तो व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सार की बात कहीं से भी ग्रहण उसके द्वारा कर ली जाए। देखिए प्रलप्तः उन्मत्तात् परिजल्पतः बालाच्च अपि। प्रलप्तः क्या अर्थ था? प्रलप्तः अनर्गल बोलने वाला, निरर्थक बोलने वाले। उन्मत्तात् पागल। परिजल्पतः बकवाद करने, बकवाद करने वाले, अत्यधिक बोलने वाले। एवं बालात् चैपी और बच्चे से भी। अस्मभ्य कांचनम इव सर्वतः सारम आदधात। बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए, जैसे सर्वतः सारम आदत, जैसे अस्मभ्य कांचनम इव सर्वतः, जैसे पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है। पत्थरों से जैसे सोना निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार निरर्थक बोलने वाले, पागल, बकवास करने वाले एवं बच्चे से भी, अर्थात चाहे कोई निरर्थक बोलने वाला हो, पागल हो, बकवाद करने वाला हो या बच्चा हो, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह हर ओर से, सब ओर से सार की बात को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जैसे पत्थरों में से सार तत्व सोने को निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार जिसे हम महत्वपूर्ण नहीं समझते, वह भी कभी कभी बड़े पते की बात कह देते हैं। इसलिए चाहे निरर्थक बोलने वाला हो, चाहे हमें पागल लगे, चाहे अत्यधिक बातूनी हो या बच्चा भी हो, अगर ये सब भी कोई ज्ञान की, कोई सार की बात कहते हैं, तो इनसे भी बुद्धिमान व्यक्ति को उसी प्रकार उस तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए जैसे पत्थर से सोना ग्रहण कर लिया जाता है। अगला सुव्यवहतानि सुक्तानि सुकृतानि ततस्ततः समचिन्वन् धीर आसीत् शिलाहारी शिलम यथा। अन्वय देखिए, यथा शिलाहारी शिलम संजीवन आस्ते तथा धीरः ततस्ततः सुव्यवहितानि सुउक्तानि सुकृतानि च संचिन्वन् आसीत्। शब्दार्थ देखिए, सुव्यवतानी सुंदर व्यवहारों के द्वारा, सुक्तानी सुंदर उक्तियों के द्वारा, सुकृतानी सुंदर कर्मों के द्वारा, ततः ततः सब जगह जगह से, संचिन्वन संचय करना, धीर धीर पुरुष, आसित रहना चाहिए। शिलाहारी शिला बीनने वाला, शिलम यथा शिले को जैसे। देखिए अन्वय देखिए क्या कह रहे हैं, यथा शिलाहारी शिलम धीरस्ततः सुव्यवहितानि सुसुक्तानि सुकृतानि संचिन्वन आसीत्। जैसे शिलाहारी शिला बीनने वाला या उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला, शिलम संचिवन आसीत् तथा, क्या कह रहे हैं कि जैसे उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला शिलम धीरस्ततः एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीरय धैर्यशाली पुरुष को ततस्ततः जहाँ तहाँ से सुव्यवहतानि भावपूर्ण वचनों से, सुंदर उक्तियों के माध्यम से और सत्कर्मों का उसे संचिन्वन आसित संग्रह प्रतिक्षण करते रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला एक एक दाना चुगता रहता है, ग्रहण करता रहता है, उसी प्रकार धैर्यशाली धीर पुरुष को भी चाहिए कि उसको जहाँ तहाँ से भी भावपूर्ण वचन हो, सुक्तियाँ हो एवं सत्कर्मों का
उसे जहाँ तहाँ से निरंतर संग्रह करते रहना चाहिए। उच्चवृत्ति किसे कहते हैं? खेत में छूटे हुए अनाज के कणों को बीनकर पेट भरने वाला शिलाहारी जो है वह उच्चवृत्ति या उच्चशील कहलाता है। यह भी एक प्रकार का कठिन तप माना जाता है, कठिन तप की श्रेणी में आता है। इसमें उस व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा है। यहाँ उसी का उल्लेख करते हुए कहा जा रहा है कि धैर्यशील व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुए सुंदर वचन, व्यवहार और कर्मों का निरंतर संचय करते रहना चाहिए। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार ये तीनों बातें भी धीरे धीरे मनुष्य को जहाँ तहाँ से प्रतिक्षण ग्रहण करनी चाहिए। इनसे ही मनुष्य महान बनता है। अगला, गंधीन गावै पश्यन्ति वैदेः पश्यन्ति ब्राह्मणा चारैः पश्यन्ति राजान चक्षुर्भया मित्रे जना। अन्वय देखिए, गावः गंधेन पश्यन्ति ब्राह्मणः वैदेः पश्यन्ति ब्राह्मणः वैदे पश्यन्ति राजान चारे पश्यन्ति इतरे जनाः च चक्षुर्भया पश्यन्ति। शब्दार्थ देखिए, गंधेन गंध के द्वारा, गावै गाये, पश्यन्ति देखना, वैदेः वेदों से, पश्यन्ति देखता, ब्राह्मणा ब्राह्मण लोग, चारई गुप्तचरों के माध्यम से, पश्यन्ति निरीक्षण करते हैं, राजान राजा लोग, चक्षुभर्याम दोनों नेत्रों के माध्यम से, इतरे अन्य साधारण लोग, जना लोग। देखिए, गावः गंधेन पश्यन्ति, गोए या गायें गंध के माध्यम से देखती हैं, ब्राह्मणा वैदेः पश्यन्ति ब्राह्मण लोग वेदों के माध्यम से देखते हैं, ब्राह्मणा और राजानः चारैः पश्यन्ति और राजा अपने गुप्तचरों के माध्यम से पश्यन्ति देखते हैं, इतरे जना च चक्षुर्भया पश्यन्ति और अन्य साधारण लोग तो अपनी आंखों से ही देखा करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पशु होते हैं, पशुओं में घ्राण शक्ति या सूंघने की शक्ति बड़ी प्रबल होती है। अतः इस संदर्भ में यहाँ पे गायों का उदाहरण दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि गाय जो है गंध के माध्यम से ही मानो देख लेती है, ब्राह्मण वेदों के माध्यम से, राजा अपने गुप्तचर और जासूसों के माध्यम से देख लेते हैं, किंतु जो अन्य साधारण लोग होते हैं वो लोग अपनी आंखों से देखा करते हैं। वेद जो शब्द है वह ज्ञान अर्थ वाली विद धातु से बनता है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, अर्थात ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्मा का ज्ञाता या ब्रह्म ज्ञानी। अतः ब्राह्मण ज्ञान से ही देखने या परखने का कार्य करते हैं। राजा अपने राज्य का स्वामी होती है, उसका राज्य विस्तृत होता है, अतः वह सर्वत्र स्वयं उपस्थित रहकर सारी चीज़ों का, सारे क्रियाकलापों का पता नहीं लगा सकता। इसलिए वह अपने दूतों के माध्यम से, गुप्तचरों के माध्यम से और जासूसों को नियुक्त करके वह उनकी आंखों के द्वारा देखता है, वे उसको सूचना देते हैं और राजा उसी के अनुसार व्यवस्था करते हैं। इसलिए राजा कैसे देखते हैं? गुप्तचरों और जासूसों के माध्यम से देखने का कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि राजा लोग अपने गुप्तचरों या जासूसों से देखते हैं तथा सामान्य व्यक्ति तो अपने नेत्रों से ही देखने का कार्य करते हैं। अगला, भूयांसम लभते क्लेशम या गोर भवति दुर्दुहा अथ या सुदुहा राजन नैव ताम
विदुदन्ति अपि। अन्वय देखिए, राजन या गोः दुर्दुहा भवति सा भूयासं क्लेशं लभते, अथ या सुदुहा ताम न एव अपि विदुदन्ति। भूयासम बहुत, लभते प्राप्त करना, क्लेशम कष्ट, या जो गो गाय, दुर्दुहा कठिनाई से दुहने वाली, अथ इसलिए, या जो गाय सुदुहा आसानी से दुहने वाली। राजन हे महाराज, धृतराष्ट्र न एवं नहीं, ताम उसे उस गाय को विदुदंती कष्ट देते हैं, अपि भी। देखिए, हे राजन, यहाँ पर महामना विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से बताते हुए कह रहे हैं, ज्ञान उनको बताते हुए कह रहे हैं कि उपदेश देते हुए किसे, धृतराष्ट्र को। महामना विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, या गोः दुर्दुहा भवति, जो गाय बड़ी कठिनाई से दुहने देती है, दूध निकालने देती है, भूयासम क्लेशम लभते, वह बहुत क्लेश या तकलीफ दुख को उठाती है, अथ या सुदुहा ताम न एव अपि विदुदन्ति, और किंतु जो गाय आसानी से दूध देती है, आसानी से दुहने देती है, उसे लोग कष्ट नहीं देते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक को अपना कार्य करना पड़ता है, चाहे वह सरलता से करे अथवा दुख उठाकर। तो क्या कह रहे हैं, हे राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दुहने देती है वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दुहने देती है, दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहीं देती। मोटी मोटी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना पड़ता है, चाहे वह सरलता से करे, चाहे वह तकलीफ से या दुख उठाकर करे। अतः अपना काम करने में प्राणी को हट या जिद नहीं करना चाहिए, वरना हटी या जिद्दी लोग जो हैं वो बहुत क्लेश, बहुत संताप को उठाते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही। अगले व्याख्यान में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।